नर्मदा के पावन तट पर भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर विराजमान है। नर्मदा के उत्तर दिशा में ओंकारेश्वर है और दक्षिण दिशा में अमरेश्वर ममलेश्वर है। दोनों के दर्शन करने मात्र से एक ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। इनके उत्पत्ति की अद्भुत कथा है। विंध्याचल नाम के एक पर्वत है मध्य भारत में, बहुत सुदीर्घ। एक बार विंध्याचल के पास में देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद का सत्कार किया विंध्याचल पर्वत। सत्कार पूर्वक देवर्षि नारद से निवेदन किया, महाराज आप सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, कृपा करके बताइए कि मेरे से बड़ा और मेरे से समृद्धवान कोई पर्वत और है क्या? नारद जी समझ गए कि इसे अहंकार हो गया। नारद जी ने कहा विंध्याचल अन्यथा तो लेना नहीं, लेकिन सुमेरु पर्वत का बहुत बड़ा महत्व। सुमेरु पर्वत को तो देवता भी महत्व देते। सुमेरु पर्वत सुदीर्घ फैला हुआ है, बड़ी ऊंची चोटी। इनका महत्व उनके सामने तुम्हारा कुछ भी महत्व नहीं, तुम्हारी गणना नहीं है, अन्यथा नहीं लेना। तो विंध्याचल को अटपटा लगा कि मैं तो छोटा रह गया, मैं बड़ा हुआ नहीं, मैं तो अपने आप को बड़ा मान रखा था। तो नारद जी से ही पूछा कि मैं सभी पर्वतों से बड़ा कैसे बन सकता हूं? तो नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, बड़े बनने का साधन भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं। भगवान शंकर ही सबको बड़ा बनाते हैं, इसलिए शंकर भगवान की आराधना करो। तो नारद जी से ही पूछा कि आराधना कैसे करूं? कहा पार्थिव पूजन करो नर्मदा के किनारे। भगवान शंकर के 1.25 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करिए और उनका अर्चन बंदन करिए। उनका आशीर्वाद होगा तो आप बड़े बन जाएंगे। आप विंध्याचल ने नर्मदा के किनारे बड़ा अद्भुत दृश्य है ओंकारेश्वर का। जो भी ओंकारेश्वर के दर्शन किए हों, ये नर्मदा के तट पर एक तरफ ओंकारेश्वर है, एक तरफ अमलेश्वर है, ममलेश्वर कहते हैं उनको। तो विंध्याचल भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर वहां पूजन करने लगा। मिट्टी के शिवलिंग बनाते और उनका अर्चन करना। सद्या फल, तुरंत फल चाहिए तो पार्थिव पूजन कर। मिट्टी के शिवलिंग पार्वती जी ने भी किया। माताएं भी मिट्टी के शिवलिंग बना सकते। मंत्र नहीं आता, नमः शिवाय, नमः शिवाय, माताएं शिवाय नमः बोले और शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। जल चढ़ाना है, पंडित जी नहीं है, ये आचार्य पंडित लोग हमारे पांडे जी बैठे हैं और अच्छे अच्छे विद्वान इस मंदिर में नीचे हैं हमारे छात्र। अब वो आचार्य हैं, अब छात्र नहीं रह गए, अब तो बड़े विद्वान उच्च कोटि के बैठे। नीचे जो ये महालक्ष्मी मंदिर में पंडित हैं, बड़े विद्वान हमारे यहाँ विद्या अध्ययन किए और अपने यहाँ आज भी बड़ी ऐसी प्रणाली है जो गुरुकुल की प्रणाली, ढंग से विद्या अध्ययन कराए। और जिनके घरों में हमारे यहाँ के विद्वान जाते हैं, बड़ी विधि से, बड़ा ढंग से। हमारे पांडे जी विराजमान हैं, देवता दिन पांडे जी, ये खुद सराहना करते हैं कि महाराज ये आचार्य अनूप देव जी ये सामने से आ रहे हैं, ये उच्च कोटि के एक से एक विभूतियां हैं, सब लोग विद्वान। और हमारे यहाँ विद्वता के साथ साथ बच्चों को ब्राह्मणों को सर्व समर्थ बनाया जाता है।
जिनको जिस सेवा में लगा दे, विद्वता तो है ही है, लेकिन जिसे जिस सेवा में आश्रमधारी जिस सेवा में लगा दे, उस सेवा में बिल्कुल 24 कैरेट हैं, किसी सेवा में लग जाए तो तभी आश्रम चलते हैं। तो जो आश्रम यहाँ महालक्ष्मी मंदिर के ओम प्रकाश जी हैं, रजनीश जी हैं, ये सब अच्छे विद्वान हैं, इनसे सब विधिवत पूजन और पार्थिव पूजन आता है। जब हम दिल्ली में लगभग 50 वर्ष पहले हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में पार्थिव पूजन लोग नहीं जानते थे। अब तो बहुत टीवी के माध्यम से पार्थिव पूजन होने लगा। 50 वर्ष पहले पार्थिव पूजन नहीं जानते थे। तो पार्थिव पूजन का प्रचार प्रसार पूरे दिल्ली में आज है, लेकिन शुरुआत अपने राम ने करा। आज पूरी दिल्ली पूरे श्रावण वैसे भी समय समय पर पार्थिव पूजन आचार्य वृंद कराते हैं, जजमानों को तुरंत फल मिलता है। ओंकारेश्वर में पार्थिव पूजन का महत्व इसका अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में है, लेकिन ओंकारेश्वर में विशेष। महाराज विंध्याचल ने जब 1.25 करोड़ पूजन पूरा हो गया तो भगवान शंकर बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय हो।